इसके अलावा ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ का एक और ग्रुप भी हरकत में आ गया है। ग्रुप के 15 से ज़ायद अरकान पंजाब असेंबली गुज़िश्ता रात लाहौर में इशाइये पर जमा हुए। MPA मलिक गजनफर अब्बास छीना ने हम ख्याल अरकान के एजाज़ में इशाइया दिया, जिसमें हम ख्याल ग्रुप के लिए तरक्याती स्कीमें शामिल न करने पर शिकवे शिकायत सामने आई और ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ज़राए के मुताबिक इशाइये में पंजाब असेंबली के 14 अरकान शरीक हुए, यानी हुकूमती जमात में एक के बाद एक ग्रुप सामने आ रहा है, जबकि हुकूमती वज़रा बार बार ये दावे करते रहे कि अपोजिशन तकसीम हो चुकी है, ख़ासतौर पर नून लीग तकसीम होगी। शेख रशीद बार बार कहते रहे कि नून लीग में से शीन लीग ज़रूर निकलेंगे। अगर 10 सितंबर को नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आते हैं तो फिर नून लीग इकट्ठी रह सकती है, वरना नून में से शीन ज़रूर निकलेगी। मैं ये पहले 2 हफ्तों से कह रहा हूँ, नून से शीन लीग अलग होगी। मैं शहबाज को उनके साथ चलता नहीं देख रहा। साल के आखिर तक शीन और नून वाले अलग होंगे। मैं नहीं देख रहा दोनों ग्रुप जो हैं एक जगह पे रहें। मुझे तो रात का शक पड़ रहा है कि नून और शी में से कोई तोय ही ना निकल आए, कोई तोता लीग ना निकल आए। नून लीग में ठूट फूट ना सही, इख्तलाफात की खबरें ज़रूर सामने आ रही हैं, और वो ये कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ में हिकमत अमली पर इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी भी बार बार इस तरफ इशारा कर रही है कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने जेल से रिहाई के बाद PDM को यकजा करने की कोशिश की थी, लेकिन मरीम नवाज और शाहिद खान अब्बासी ने वाज़े तौर पर कहा है कि पीपल्स पार्टी के वजाहत देने तक उसकी PDM में वापसी मुमकिन नहीं है। इस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए आज कहा कि मैंने PDM के शो कॉज नोटिस को फाड़ा है और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, वो जो कहेंगे हम उसी को नून लीग की पॉलिसी समझेंगे और इसी तरीके से अपनी सियासत करेंगे। जहाँ तक PDM की बात है, मैंने उस शो कॉज नोटिस को फाड़ा है। मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया है। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं। तो सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है, तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, खबरें भी हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह पर नून लीग के अंदर हैं, आपके धड़े नहीं हुए जैसा कहा जाता था, मगर इख्तलाफात हैं शहबाज शरीफ साहब के रिहा होने के बाद, और बार बार पीपल्स पार्टी भी उसी तरफ इशारा कर रही है कि जी ये जो नून लीग पाकिस्तान है वो तो चाहती है, मगर नून लीग लंदन और मरियम नवाज ग्रुप, शाहिद खान अब्बासी ग्रुप जो है वो कुछ और चाहता है। और आज तो बिलावल ने कह दिया कि जो शहबाज शरीफ कहेंगे हम उसे नून लीग की पॉलिसी मानेंगे। क्या वाकई ऐसा है कि रिहा होने के बाद शहबाज शरीफ साहब को ये शिकायत है और वो ये शिकायत नवाज शरीफ साहब तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि भाई अगर पार्टी मैंने चलानी है, पॉलिसी मैंने बनानी है, तो फिर एक ही तरफ से पॉलिसी आनी चाहिए, मरियम नवाज ग्रुप को और मरियम नवाज को खामोश होना चाहिए? शाहजेब कोई कुछ भी कहे, PMLN में कोई धड़े, कोई ग्रुपिंग नहीं है और ना ही कोई इख्तलाफ है। हाँ, इख्तलाफ राय है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। पार्टी ख़ुद जो है वो जब भी मीटिंग होती है और क़यादत मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब मौजूद हों, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद हों, तो वो ख़ुद इस बात की दावत देते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर आप अपनी राय का इजहार करें, तो फिर वहाँ पे इख्तलाफी नुक्ता नज़र जो है वो सामने आता है और उसके बाद एक पार्टी डिसीजन हो जाता है। ये बात जो आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मंसूब कर रहे हैं, ये बात तो उन्होंने पिछले 40 साल में नहीं की वैसा, मगर पिछले 40 साल में मरियम नवाज साहिबा नहीं थी, पिछले 40 साल में उनके बड़े भाई थे। अब मरियम नवाज साहिबा हैं और नज़र आ रहा है कि जो बात वो नहीं कहते, शहबाज शरीफ साहब नहीं कह रहे पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो बात जो मरियम नवाज साहिबा बाकायदा तौर पर आके कह देती हैं कि जी पीपल्स पार्टी को शो कॉज का तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये पॉलिसी का इख्तलाफ नहीं है, वरना शहबाज शरीफ साहब आके खुद कह दें, ट्वीट कर रहे हैं, वो कर दें कि जी मेरी तो ये है पीपल्स पार्टी के हवाले से पॉलिसी। मरियम शाहजेब, मरियम नवाज जो है वो एक लफ्ज़ भी पार्टी क़यादत से या पार्टी से बाहर नहीं है। जहाँ तक उनका ये कहना कि पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस जो है उसका जवाब देना चाहिए, ये कोई शोकाज नोटिस शाहिद अब्बासी साहब ने तो जारी नहीं किया, ये शोकाज नोटिस PMLN ने जारी तो नहीं किया। ये शोकाज नोटिस जो है ये PDM की सरबराही मीटिंग में होने वाले फैसले की बुनियाद पे जो है वो जारी किया गया।
अगर कल को पीडीएम जो है वो सरबराही मीटिंग 8 जमातों के सरबराह जो है वो अक्सरियत से कहते हैं कि जी नोटिस को वापस ले लें। अगर वो इस बात को कहते हैं कि जो इस वक्त तक पोजीशन है कि शो काज नोटिस का जवाब आना चाहिए, तो फिर जवाब जो है वो आना चाहिए। साहब यही डर था आपके मरियम नवाज साहिबा के ग्रुप को, जिसकी वजह से कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लेना आए पीपल्स पार्टी को बगैर शो कॉज के जवाब के और एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए पब्लिकली आगे बयान दे दिए गए? नहीं, देखें, मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के अंदर अपनी राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये फैसला जो है कि पीडीएम के अंदर लेके आना है पीपल्स पार्टी को या नहीं लेके आना, ये फैसला तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करना, ये फैसला तो पीएमएल ने नहीं करना, ये फैसला तो पीडीएम की सरबराही मीटिंग में करना है। वहाँ पे 8 जमातें बैठी हैं, 7 जमातें जो फैसला कर लें और पीपल्स पार्टी को ले आए वो। अव्वल तो अगर अक्सरियत की राय ये होगी तो पीएमएल जो है वो उससे इख्तलाफ नहीं करेगी। मामला ये है कि जो एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, उस क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस को ब्रिज किया जाना चाहिए। अगर वो ब्रिज नहीं होता तो फिर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, ये कोई पार्टी के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, कि फिर ठीक है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, एक सियासी जमात है, वो इशू बेसिस के ऊपर जो है वो पीडीएम से या पीएमएलएन से जो है वो अपना अपोजिशन में इत्तफाक कर सकती है, इकट्ठे मिलके जो है वो बात हो सकती है, जदोजहद हो सकती है। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ पीडीएम में रह के ही मुतहदा अपोजिशन जो है वो मगर राज साहब क्या इस बात पर बहरहाल इख्तिलाफ है कि शहबाज शरीफ साहब एक तो वैसे भी मुफाहमत पर यकीन रखते हैं, मगर उन्हें, उनके ग्रुप को भी और उन्हें इस बात पर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये पार्टी के लोग थक गए हैं, हम जो इदारों के साथ कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए मरीम नवाज का खामोश होना ज़रूरी है और सिर्फ मेरा पॉलिसी को आगे लेकर चलना ज़रूरी है। और वो नवाज शरीफ साहब को भी ये समझाना चाहते हैं कि वरना पार्टी अभी तक तो नहीं टूटी है, मगर पार्टी में हिम्मत नहीं रही है मजीद लड़ने की, टूट जाएगी, इसलिए अगले इलेक्शन को जीतने पर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि बयानिए और कन्फ्रंटेशन पे। शाहजेब, ये बात बुनियादी तौर पे सिरे से ही गलत है। कहाँ पार्टी थक गई है? जिन लोगों ने जेलें काटी हैं वो तो थके नहीं हैं, जिन लोगों के ऊपर केसेस बने हैं, झूठे रेफरेंसेस बने हैं, वो तो थके नहीं है, तो फिर थक कौन गए हैं? ये बिल्कुल कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। और फिर आप मुझे ये बताएं कि कौन सी महाजराई जो है वो पीएमएलएन कर रही है? पीएमएलएन ये कह रही है कि इस कौम को, इस मुल्क को फ्री फेयर इलेक्शन दिए जाएँ, ये महाजराई है। मगर ये डर तो बहरहाल है कि ये जो है ये अपना जो है ये महाजराई है। ये कौन सी महाजराई है? आपके बयानी अगर हम जमहूरी कदरों की पासदारी की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी महाजराई हम कर रहे हैं? आपके बयानी के सही या गलत होने पर नहीं सवाल उठा रहा हूं मैं, तो वो जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज है उस पर सवाल उठाते हुए ये कह रहा हूं कि क्या ये डर नहीं है शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप को कि भाई अगले इलेक्शन में भी फिर लोग हमें छोड़ के जाएंगे कि इनका टिकट कैसे लें, इनके साथ जीतना अभी भी मुमकिन नहीं होगा? नहीं, देखें, मियां शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप, मियां शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप जो है वो तो ये आप जो है वो बात कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। कभी सदर का भी कोई ग्रुप होता है, सदर की तो पूरी जमात होती है। तो पूरी जमात ठीक है, उन्हीं की है, मरियम नवाज साहिबा भी उन्हीं के मौक़िफ़ पर चलेंगी। देखें, मौक़िफ़ जो है, जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, वो हमेशा कायद से आता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ हैं, बयानिया उनकी तरफ से होगा, पॉलिसी उनकी तरफ से होगी। हाँ, उस बयानिए और पॉलिसी को फाइनल करने से पहले वो मियां शहबाज शरीफ समेत हर बंदे से मशवरा कर सकते हैं, करते हैं, और सबसे ज़्यादा मशवरा जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब से ही करते हैं। लेकिन जो फिर बयानिया उनका होगा उसके ऊपर हम सब पहरा देंगे। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये पिछले 30-35 साल गवाह हैं कि उन्होंने हम सब से ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर जो है वो पहरा दिया है। और उसकी अभी तो ये यानी कल की बात है कि वो 1 साल जेल काट के बाहर आए हैं। उनका बेटा हमजा शहबाज सिर्फ 2 साल जेल काट के आया है। बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।